नेता भक्ति भाव कोई आसान बात नहीं है, बहुत कठिन है। कठिन बहुत ज्यादा। मीरा, जैसे मीरा माँ मान लो, वहां मीरा श्री कृष्ण साक्षात दर्शन देते थे। श्री कृष्ण साक्षात दर्शन देते थे, रोज मंदिर जाती थी। उसके बाद एक दिन कबीरदास जी का सत्संग रास्ते में हो रहा था। उस सत्संग में वहां मीरा ने देखा ये संत लोग बैठे हैं, तो पता चला किसकी पूजा हो रही। तो बोला ये मुक्ति के मार्ग की है, ये सतमार्ग की है पूजा। बोला हमें तो साक्षात दर्शन देते हैं प्रभु, तो इसके अलावा और भी है कोई, इससे भी बड़ा परमात्मा है। मीरा ने कही, तो कबीरदास ने कहा हाँ इससे भी बड़ा परमात्मा है, तुम अपने उसी हरि से पूछ लेना, नहीं मानती हो। तो श्री कृष्ण जब पूजा करने के बाद मीरा गई अपने घर, तो श्री कृष्ण को बुलाया, तुरंत प्रकट हुए। बोला क्या आपसे भी बड़ा परमात्मा है कोई? बोला श्री कृष्ण ने हाँ मुझसे भी बड़ा है। मतलब संत लोग बात कर रहे थे मुक्ति का मार्ग कोई और है। बोला हाँ ये सच है, सिर्फ ईश्वर की पूजा करने से मुक्ति का मार्ग नहीं मिलता है, मुक्ति का मार्ग तो कोई संत सन्यासी बताता है। बोला उसी सन्यासी के पास चले जाना, आपको मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा। तो मीरा माँ अगले दिन पूजा करने गई। उसके बाद वो सत्संग में पहुंची। अब सत्संग में देखो संत तो बहुत दयालु होते हैं, लेकिन भक्त की परीक्षा भी लेते हैं। तो रविदास जो कि चमार जाति के थे, अब मीरा राजघराने की थी, मतलब राजघराने की है। इधर रविदास को इशारा कर दिया कि गुरु दीक्षा रविदास जी देंगे, क्योंकि एक छत्री के लिए, छत्राणी के लिए अपने जात कुल को खोना बड़ा मुश्किल बात है। लेकिन जात कुल जब तक नहीं खो सकते हो तब तक ये मुक्ति का मार्ग नहीं मिलेगा। क्योंकि जब जात से ही मुक्त नहीं हो सकते तो कि मेरी जाति, जब इस बात से आप मुक्त नहीं होंगे तो प्रथम मुक्ति नहीं हुई तो वो मार्ग कैसे मिल जाएगा। तो कबीरदास ने इशारा किया रविदास को कि आप इसके गुरु बनना, आप गुरु दीक्षा लेना। मीरा जी गई, रविदास जी के पास मीरा जी को भेजा। रविदास जी के पास गई तो रविदास जी ने कहा कि मैं तो चमार जाति का हूं, आपके घराने के, गांव घराने कुल के लोग क्या कहेंगे कि चमार को गुरु किया। लेकिन मीरा के पास वो विवेक था। उस विवेक से मीरा ने कहा कि अब मुझे किसी बात की परवाह नहीं, तो पूर्ण परमात्मा को जानना है हमको, हमें तो मुक्ति का मार्ग जानना है। जब मुक्ति का मार्ग जानना है तो ये जाति कुल वर्ण व्यवस्था इसका क्या करेंगे, हमें तो मुक्त होना है। बार बार मरने जन्मने से अच्छा है हम इस बार ही मुक्त हो जाएं। यह है मीरा का विवेक। जाति नहीं देखी और जात देखनी भी नहीं है। जिसे सच में धर्म के मार्ग पे जाना है तो जाति को तो खो ही देना हो। कई दीवारें ऐसी हैं जिन्हें खोना पड़ेगा। तो मीरा जैसा विवेक कहाँ। मीरा का इसीलिए नाम हुआ गुरु मिलिया रविदास। रविदास को का गुरु मिला तो रविदास मिला, जबकि जाति का चमार था। कोई कहे चमार गुरु, आजकल कोई गुरु करता है तो उसमें भी जाति ढूंढता है। हाँ। ये पंडित मिले तो ठीक है, गुरु तो कोई भी हो सकता है। हाँ। गुरु कोई शरीर नहीं है, शरीर नहीं, तो नाम है। गुरु तो एक अंतर की बात है, अंदर से ही गुरु को जाना जा सकता है। शरीर तो कोई भी हो सकता है। शरीर की जाति क्या है? शरीर को अगर कह दे हम ब्राह्मण, ब्राह्मण तो जात से ब्राह्मण नहीं, पैदा कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता। ब्राह्मण को तो रविदास, जिसने ब्रह्म को जान लिया। जो ब्रह्म को जान ले वही ब्राह्मण।
ब्रह्म में रमण करे। हाँ और क्या। वही ब्राह्मण हुआ ना। इसलिए जिसे भी जाति की दीवार से पार होना है, पार तो होना ही होगा जब भी ब्रह्म को जान सकोगे। और ब्रह्म को जाना ही जा सकता है, ब्रह्म को पकड़ा नहीं जा सकता, हाँ क्योंकि सब कुछ तो ब्रह्म ही है। इसलिए मीरा का आज नाम है, वहां मीरा विवेकी, सब कुछ खो दिया, सब प्राप्त किया हरि को, उस हरि को और क्या। जो पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण, हाँ। वही ब्रह्म है एक। जय हो।